लड़कियों को ना एडजस्ट करना ही नहीं आता, इसीलिए तो डिवोर्स हो रहे हैं। पर क्या आप जानते हो इंडिया की उस पहली औरत के बारे में जिसने डिवोर्स लिया और जिसने कोर्ट के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को भी एक्सेप्ट ना करके जेल जाना सही समझा। वेल, आज की वीडियो में जानते हैं उसी ब्रेव औरत के बारे में। एक जमाना था जब इंडिया में चाइल्ड मैरिज कॉमन थी और लड़कियों का काम बस चुपचाप मानने का होता था। पर वहां आई एक ऐसी औरत जिन्होंने ना सिर्फ इन सब नॉर्म्स को चैलेंज किया बल्कि आने वाले जनरेशंस के लिए भी मिसाल बन गई। ये कहानी है रुक्माबाई राउत। 1864 में पैदा हुई रुक्माबाई की 11 साल की उम्र में शादी कर दी गई 19 साल के दादाजी भिकाजी से। पर उनकी माँ ने दूसरी शादी की थी एक लिबरल रिफॉर्मर से, जिसकी वजह से रुक्माबाई की अपब्रिंगिंग प्रोग्रेसिव रही। वो पढ़ लिख सकती थी, रिफॉर्मर से मिलती थी और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सोसाइटी के रूल से बंधी हुई नहीं थी। शादी के बाद भी वो अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ ही रहती थी और उन्होंने रुक्माबाई को हर तरह से सपोर्ट किया। कुछ साल बाद जब उनके हस्बैंड ने बोला कि अब मेरे साथ चलो, तब रुक्माबाई ने सीधा मना कर दिया, ये कह के कि जब शादी हुई थी तब वो कंसेंट देने लायक ही नहीं थी। केस कोर्ट तक गया। हियरिंग की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लेटर पब्लिश किया, अ हिंदू लेडी, जो एक्चुअल में रुक्माबाई का ही पेन नेम था। जज ने जजमेंट में लिखा कि क्योंकि कपल कभी एक साथ रहे ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये एक 22 साल की लड़की को जबरदस्ती एक आदमी के साथ भेजना जिसे वो पसंद ही नहीं करती, सिर्फ इसलिए ताकि वो मैरिज कंज्यूमेट हो जाए, ये बार्बरिक, क्रूअल और बिल्कुल गलत होगा। पर ब्रिटिश लॉ वर्सेस हिंदू ऑर्थोडॉक्सी की जंग शुरू हो गई। फिर अपील हुआ और नए जज ने उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया और केस दादाजी भिकाजी वर्सेस रुक्माबाई एक नेशनल डिबेट बन गया। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें मिनिमम एज 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। अ स्मॉल स्टेप लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप। रुक्माबाई का केस पेट्रियार्की के रूट्स को हिला चुका था। सुधीर चंद्र ने भी लिखा था कि वो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट पहले से ही जी रही थी, बिना शोर किए, बिना हाथ उठाए, सिर्फ अपने स्टैंड पर टिक कर। और फिर आया वो मोमेंट जब कोर्ट ने उन्हें अल्टीमेटम दिया कि या तो अपने हस्बैंड के साथ जाओ या जेल जाओ, और रुक्माबाई ने चूज किया जेल। जेल में वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने लगी, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स, रिफॉर्म्स, इन सब के लिए आवाज उठाती रही। केस इतना बड़ा हुआ कि बात क्वीन विक्टोरिया तक पहुंच गई और फाइनली उन्हें आजादी मिल गई। वो बन गई इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने लीगल डिवोर्स लिया। उसके बाद वो लंदन पढ़ने गई, डॉक्टर बनी और सूरत के विमेंस हॉस्पिटल में 35 साल तक चीफ मेडिकल ऑफिसर रही। एक ऐसी औरत जिन्होंने अपनी मर्जी से जीना चूज किया और अपनी हिम्मत से हजारों औरतों को जीना सिखाया। ये थी रुक्माबाई राउत की कहानी, इंडिया की असली ट्रेल ब्लेजर। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी ऐसी इंस्पायरिंग औरतों की कहानियां सुनने को मिलती रहें, देन कीप फॉलोइंग हर जिंदगी।